लोकसभा चुनाव नजदीक है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी की हुई है। हालांकि कुछ प्रत्याशियों को अभी भी कुछ पार्टियों द्वारा उतारने अभी भी बाकी है। लोकसभा चुनाव के नतीजे जून में आने हैं। 7 चरणों में मतदान होगा। इससे पहले हम देख रहे हैं यूपी की राजनीति में काफी चहल पहल, और ये चहल पहल सपा में खासकर देखने को मिल रही है, क्योंकि अखिलेश यादव ने जो रुख अख्तियार किया है वो सच में सवाल खड़े करने वाले हैं। हम देख रहे हैं कि जो उन्होंने अलग अलग सीटों से अपने पार्टी के उम्मीदवार उतारे हैं, उन उम्मीदवारों को बार बार वो पलट दे रहे हैं। जो उम्मीदवार उन्होंने उतारे हैं, कहीं ना कहीं से टिकट उससे लेकर किसी और ही उम्मीदवार को दे रहे हैं। क्यों वो एक ही सीट से बार बार उम्मीदवार बदल रहे हैं? क्यों आखिर उन्हें ये ज़रूरत पड़ रही है? क्या वो जिस पार्टी के लिए जो वो उम्मीदवार दे रहे हैं, जिस उम्मीदवार को वो चुनावी मैदान में उतार रहे हैं, क्या उसमें कोई खामी मिल रही है, या फिर कोई और ही वजह है कि उन्हें उसी से टिकट वापस लेकर के दूसरे प्रत्याशी चुनने पड़ रहे हैं? आखिर लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव का ये रुख कितना प्रभावशाली होगा? आखिर क्यों अखिलेश यादव को ऐसा करने की जरूरत पड़ रही है? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले सियासी उठापटक जारी है। इसी कड़ी में टिकट को लेकर सबसे ज्यादा घमासान सपा में देखने को मिल रहा है। अखिलेश यादव एक ही सीट पर 3 बार उम्मीदवार बदल चुके हैं। मुरादाबाद की तरह मेरठ में पर्चा भरने के बाद भी टिकट बदल दिया गया। अब तक 8 टिकट बदले जा चुके हैं। चर्चा है कि कुछ लाइन में भी है। 3 अप्रैल को अतुल प्रधान ने मेरठ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में नामांकन किया। इसके ठीक 24 घंटे बाद सुनीता वर्मा ने पर्चा भरा। अब वही सपा से चुनाव लड़ेंगे। सुनीता का टिकट लेकर उनके पति हेलीकॉप्टर से गुरुवार को लखनऊ से मेरठ पहुंचे। अतुल से पहले भानु प्रताप सिंह को टिकट मिला था। पहले खबर आई कि टिकट कटने से नाराज अतुल पार्टी भी छोड़ सकते हैं, मगर अखिलेश यादव की क्लास का उन पर असर हो गया है। मेरठ वाला खेल बागपत में भी हुआ। पहले जाट बिरादरी के मनोज चौधरी को टिकट मिला, मगर गुरुवार को अमरपाल शर्मा ने नामांकन भरा। कभी अखिलेश यादव के पार्टनर रहे आरएलडी नेता जयंत चौधरी को तो बस मौका मिल गया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, विपक्ष में किस्मत वालों को ही कुछ घंटों के लिए लोकसभा का टिकट मिलता है, और जिनका टिकट कटा नहीं उनका नसीब। उधर बदायूं में भी सब कुछ ठीक नहीं है। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव को अब यहां भी उम्मीदवार बदलना होगा। चाचा शिवपाल यादव अपने बदले बेटे आदित्य को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। शिवपाल से पहले अखिलेश ने भाई धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया था। टिकट बदलने के चक्कर में मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी की बैंड बजी हुई है। आजम खान के कहने पर अखिलेश यादव ने वर्तमान सांसद एसटी हसन का टिकट काटकर रुचि वीरा को टिकट दे दिया, जबकि एसटी हसन नामांकन कर चुके थे। इतना ही नहीं, नोएडा में भी समाजवादी पार्टी ने सबको हैरान कर दिया। जिसका टिकट काटा अब उसको ही टिकट मिल गया है। पहले महेंद्र नागर को टिकट दिया गया था, फिर बदलकर राहुल अवाना को। अवाना का विरोध हुआ तो महेंद्र पर मुहर लगी। टिकट बदलते रहने से पार्टी में गुटबाजी और कलह चरम पर है। पार्टी के नेता एक दूसरे पर काम लगाने में लगे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव का पीडीए वाला फॉर्मूला कहीं टिकट कटने के चक्रव्यूह में अभिमन्यु न बन जाए। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफ़ी हलचल देखने को मिल रही है, और ये हलचल है सपा में, क्योंकि बार बार अखिलेश यादव एक ही मैदान से उतारे गए प्रत्याशी को टिकट देने की बजाय बार बार उम्मीदवार बदलते ही जा रहे हैं। 8 बार बदल चुके हैं कई सीटों से। तो वहीं कई ऐसे लोकसभा सीट है जहां पर हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक बदलते ही नजर आ रहे हैं, जिसका गहरा प्रभाव देखने को मिल सकता है लोकसभा चुनाव पर। बहरहाल सबकी नज़र बनी हुई है लोकसभा चुनाव पर, क्योंकि जो यूपी में सियासत है वो काफी तेज है। आपको बता दें कि जो इंडिया गठबंधन पर बात तो यहां पर बन चुकी है। पहले भले ही अखिलेश यादव राजी नहीं थे वे कांग्रेस के साथ। सीट शेयरिंग मुद्दे को लेकर काफी गरमाया हुआ था, जिसके बाद प्रियंका गांधी के एक फोन कॉल के बाद अखिलेश यादव मान जाते। आखिरकार सपा और कांग्रेस एक साथ चुनावी मैदान में उतर जाते हैं, जिसके बाद ये तय होता है कि कुछ लोकसभा सीटों पर कांग्रेस तो कुछ में अखिलेश यादव अपने उम्मीदवार उतारेंगी। आपको बता दें कि इससे पहले भी हमने देखा था कि जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे थे, उस दौरान भी अखिलेश यादव काफी नाराज बताए जा रहे थे इंडिया गठबंधन से। उन्होंने उसी विधानसभा चुनाव के दौरान हमने देखा था कि किस तरह से कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। वो खुद बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस को भी चालू पार्टी बताते हुए नजर आते हैं। जब भी कोई पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर वार पलटवार जो करता है, वही वार पलटवार हमने देखा
था कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया था, कांग्रेस के खिलाफ जो बयानबाजी की थी, जिसके बाद जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न हुए और उसके बाद फिर से माहौल कुछ वैसा ही देखने को मिला, क्योंकि बात यहां पर सीट शेयरिंग मुद्दे को लेकर हो रही थी। सीट शेयरिंग का मुद्दा जो कि काफी राज्यों में बात नहीं बन पाई, तो कुछ राज्यों में बात आखिरकार बन पाई है। और यूपी के जो हालात थे उसे देखकर भी लग रहा था कि नहीं बन पाएगी यह इंडिया गठबंधन की बात, लेकिन आखिर में अंत में जब देखा गया कि आखिरकार बात बन गई है, अखिलेश यादव ने जो कुछ सीटों पर कांग्रेस को प्रत्याशी उतारने की अनुमति दे दी है। कुछ जो सीटें हैं यूपी के वहां पर कांग्रेस लड़ेगी, तो कुछ में अब सपा लड़ने वाली है। आपसी जो तालमेल बैठाने के बाद, आपसी सहमति के बाद आखिरकार ये इंडिया गठबंधन की बात तो बन चुकी है, लेकिन क्या फिर भी वो टक्कर दे पाएगी बीजेपी को? बीजेपी का कुनबा उत्तर प्रदेश में कितना ज़्यादा मजबूत है ये तो हम सभी देख रहे हैं। जिस तरह से अयोध्या में जो रामलीला मंदिर बनवाया है, तो क्या इसका असर भी लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? क्या हिंदू वोटर्स क्या बीजेपी के पक्ष में नजर आएंगे? क्या उन्हें वोट देने वाली है, या फिर इंडिया गठबंधन यहाँ पर अपना कुछ चमक दिखा सकती है? सबकी नज़र बनी हुई है और आपकी नज़र बनी रहे डिजिटल खबरीलाल पर। खबरें आपकी नज़र हमारी।